हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और क्लास 4 में आपका स्वागत है इस एक्सेल के कोर्स में। दोस्तों, अभी लास्ट जो 3 क्लासेस रही है हमारी, काफ़ी अच्छी क्लासेस रही है और इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सेल के बारे में बताया है। आज क्लास 4 है और इसके अंदर मैं आपको सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, बीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, सीए क्या होता है, पीएफ, ईएसआई, इन सब के बारे में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और एक सैलरी स्लिप में किस तरीके से इनको प्लस माइनस गुना भाग करना है, सारा कुछ समझाऊंगा। प्रोफेशनल वे में हम बनाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि एक्सेल के अंदर एक प्रोफेशनल सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, मुझे बस आपसे एक ही चीज़ की शिकायत है कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से होता गया जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलो, अब यार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम अपने एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे अपना सैलरी स्लिप। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी, यहाँ हम नेम ले लेंगे, यहाँ हम लेंगे डेजिग्नेशन, यहाँ हम ले लेंगे बेसिक सैलरी। तो दोस्तों, बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी वो होती है जो इंटरव्यू के टाइम पे जो क्लियर करते हैं ना अपना, जो हमें बेसिक बताया जाता है कि आपकी बेसिक सैलरी ये होगी, उसी को हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। सैलरी जो अलाउंस होता है उनके बाद बनती है और ग्रॉस सैलरी वो होती है जो पीएफ और ईएस कटने के बाद बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे बेसिक सैलरी और उसके बाद हम लेंगे अटेंडेंस, उसके बाद हम लेंगे सैलरी और उसके बाद हम लेंगे अलाउंस। ठीक है, हमें मिलता है डीए के बाद मिलता है हमें एचआरए के बाद हमको मिलता है सीए के बाद दोस्तों ये 3 अलाउंस होते हैं जो हमें मिलते हैं। हाउस रेंट हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, डीए हो गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ हमने एम्प्लॉय ले ली, नेम ले लिया, डेजिग्नेशन ले ली, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, डीए बोलते हैं दोस्तों बेसिक महंगाई भत्ता को। सरकार जैसे कि हर साल महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको महंगाई भत्ता मिलता है। दोस्तों, कुछ अच्छी कंपनियां जो होती है, प्राइवेट कंपनियां, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को महंगाई भत्ता देती है, कारण ये देती है। एचआर होता है होम रेंट अलाउंस, सीए दोस्तों कन्वेंसिंग अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। 3 तरह के जो हमें अलाउंस होता है वो हमें मिलते हैं कंपनी की तरफ से। अब मान लीजिए अगर आप ओटी करते हो, इस कंपनी में आप ओटी कर रहे हो, तो ओटी दोस्तों डे वाइज भी होती है, टारगेट वाइज भी होती है, पर केस भी होती है। तो मैं यहाँ पे बेसिक सिंपल सा ले रहा हूँ ओटी इन आवर्स। तो ओटी इन सैलरी, यहाँ आएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम लेंगे अपना पीएफ होता है दोस्तों प्रोविजनल फंड, जो कि सरकार की तरफ से बेसिकली 12% कटता है। ठीक है, जो भी हमारी सैलरी होती है उसमें से, और वो इन फ्यूचर एक टाइम के बाद हम रिटायर्ड हो जाता है तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है दोस्तों, एक मोटा अमाउंट हमें वापस मिलता है। ईएसआई उसको बोलते हैं मेडिकल कार्ड। ये एक मेडिकल कार्ड होता है, इसको इस तरह से हेल्थ पॉलिसी की तरह भी आप ले सकते हो, हर कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें आपका बहुत कम मार्जिन में पैसा कटता है, अप्रॉक्स 350। उसके बाद हम लेंगे नेट सैलरी दोस्तों, यहाँ पर हमारी नेट सैलरी निकलेगी। ये सारे अलाउंस हमें मिलने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई, उसका सारा कटने के बाद हमारी टोटल नेट सैलरी कितनी हुई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया, पूरा बड़ा कर देंगे। इसके बाद आपको इसे अरेंज कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको बॉर्डर भी कर सकते हो, कलर करना चाहते हो कलर कर सकते हो। यहाँ से जो भी आप कलर रखना चाहते हो इसको बोल्ड कर सकते हो यहाँ से।
उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लो। ये मर्ज हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अब इसको सेंटर में कर लीजिए और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं फॉन्ट को, ठीक है। और बोल्ड कर लिया मैंने। इसके हिसाब से आप यहाँ पे कलर कर सकते हो, जो भी आप कलर लेना चाहते हो। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर लेता हूँ। और एक सिर्फ सैलरी को अगर आप येलो दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैं येलो या रेड जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। मैं इसको येलो ही करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक्सेल शीट बन चुकी है। जितना डेटा आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ऑरेंज पाउडर, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सैलरी स्लिप का कुछ इस तरीके से बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी क्या होते हैं, बेसिकली एक कंपनी में दोस्तों 1000, 500, 2000, 3000 लोग काम करते हैं। एक नाम के कई लोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक आईडी देती है जो कि उसकी एम्प्लॉय आईडी कहलाती है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एम्प्लॉय आईडी हो गई, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से हमारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों नाम कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज का। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ नाम ले लिए एम्प्लॉयज के हमारे। अब क्या होता है इसके बाद डेजिग्नेशन। दोस्तों डेजिग्नेशन क्या होती है, हर कंपनी में एक एजेंट होता है, एक हेल्पर होता है, मैनेजर होता है, टीम लीडर होता है, ठीक है। इस तरह से डेजिग्नेशन होती है। तो हम डेजिग्नेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है दोस्तों बेसिक सैलरी पे। जैसे जैसे दोस्तों पोस्ट होती है वैसे सैलरी भी डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर हैं तो इनकी सैलरी हो सकती है 45,000, इनकी 35,000 हो सकती है, स्टाफ की 25। अटेंडेंस दोस्तों क्या होता है, हर कंपनी में 30 दिन वर्किंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 दिन आए, ये भी 30 दिन आए, ये 25 दिन आए, ये 30 दिन आए, ये 27 दिन आए। तो दोस्तों ये हमारी सैलरी का कॉलम आ गया। अब हमें बेसिक सैलरी जो हमारी है, ये हमारी बेसिक सैलरी है, ये हमारी अटेंडेंस है। इसके आधार पे हमने पूरे महीने कितना काम किया है, कितने दिन हम वर्किंग रहे, वर्किंग की हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। क्लियर। तो हम सैलरी निकालेंगे अपनी, ये हमारी बेसिक सैलरी है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 30 से। महीने में 30 दिन होते हैं, जैसे हम 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारी एक दिन की सैलरी आ गई दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अटेंडेंस से। जो हमारी अटेंडेंस है वो 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी, 15 भी। तो जैसे हम इसको यहाँ पे इंटर करेंगे ये हमारी बेसिक सैलरी मतलब सैलरी आ जाएगी मंथ के अकॉर्डिंग कि हमने मंथ में कितने दिन वर्किंग थे। यहाँ पे दोस्तों आप एरो दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा प्लस का निशान दिख रहा होगा, जैसे उसे प्लस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो गया है। अब जैसे नवीन है असिस्टेंट मैनेजर, वो महीने के 30 दिन आया तो उसको फुल सैलरी उसकी यहाँ बन रही है। स्टाफ में राज है 25 सैलरी है बेसिक, लेकिन अगर वो 25 दिन वर्किंग था तो उसकी सैलरी कट के यहाँ पे 20,833 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे नेहा है 25,000 सैलरी है, लेकिन 15 दिन वर्किंग रही सिर्फ, तो उसकी सैलरी 12,500। यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों। दोस्तों ये है डीए, ठीक है। डीए मतलब क्या होता है, डिलेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको तो मिलता ही है दोस्तों। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अपनी जो अच्छी कंपनियां होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डीए देती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देगी, ठीक है। तो हम मान के चल लेते हैं यहाँ पे हमें डीए मिल रहा है 500 रुपये, ठीक है। तो इसी को हम
सबके लिए बराबर है दोस्तों, 500 ले लेते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस, तो दोस्तों ये सबका सेम होता है। अब बात करते हैं HRA की, हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये हमको 18% मिलता है हमारी बेसिक सैलरी का। क्लियर? कुछ कंपनियां ज़्यादा भी देती होगी, मेरी तो देती है अकॉर्डिंग हैं। तो यहाँ पे मैं 18% आपको निकाल के दिखाता हूँ, इक्वल लगाया मैंने, जो हमारी बेसिक सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। ये हमारी बेसिक सैलरी, इसका हम 18% निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 से, सॉरी 18 से, और यहाँ पर हम सिंबल दे देंगे परसेंटेज का और उसका इंटर कर देंगे। तो 18% का दोस्तों ये आ गया 8,100 रुपये। ये डबल टैप करेंगे, ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। ठीक है, सी क्या होता है, कन्वेंसिंग अलाउंस। दोस्तों ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई 1,000 रुपये देती है, कोई 5,000 भी देती है। तो इसका हम पैकेज को लेके चलते हैं सीधा सीधा हैं, और इसको यहाँ पे रोल आउट कर देते हैं। OT इन हार्स। दोस्तों मान लीजिए आपकी कंपनी में OT है, ठीक है, हर कंपनी में होती है OT। तो OT इन हार्स का मतलब है कि आपने अगर पूरे महीने में 60 घंटे OT करी, किसी ने 70 घंटे OT करी, किसी ने 80 घंटे करी हैं, तो इस तरीके से हम OT भी वहाँ पे लिख लेते हैं। OT यहाँ मैंने लिख दिया है OT पर हार्स के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे OT की सैलरी। कई कंपनियाँ दोस्तों क्या करती है, OT का जो पर हार होता है उसका डबल देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको अभी। तो OT सैलरी निकालेंगे हम इक्वल जो हमारी बेसिक सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी के आधार पे हम OT हार्स निकालेंगे अपने। जो हमारी बेसिक सैलरी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 के अकॉर्डिंग, और तो हमारा एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। क्लियर दोस्तों? फिर एक दिन में हम 8 घंटे वर्किंग है। ठीक है, तो हमारे 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। जब हमारी 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी तो उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने भी घंटे हमने OT करी है। जैसे इंटर मारेंगे यहाँ पे मेरी OT अमाउंट काउंट हो जाएगा। आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, इक्वल। ठीक है, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी हमें OT आवर्स दे रही है। ठीक है, तो उसी की कैलकुलेशन में हम निकालेंगे। हमारी बेसिक सैलरी हो गई, इसको हम डिवाइड करेंगे 30 से। महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, सिंपल। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने घंटे हमने OT करी है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे हमारा OT अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमने ड्रैग कर दिया, ये हमारा आ गया। अभी आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये 67। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये आपको दिख रहा होगा डिस्क्रीज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आप पे डिस्क्रीज हो जाएगा। तो उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप डिस्क्रीज कर सकते हो। तो हमारी पर घंटे के हिसाब से जो OT बनी है, सैलरी अमाउंट, OT अमाउंट, वो हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब हम करेंगे अपनी ग्रॉस सैलरी। तो दोस्तों ग्रॉस सैलरी पे आते हैं। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ये हमारी बेसिक सैलरी है। कितने दिन हम वर्किंग रहे उसके अकॉर्डिंग, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी ये बनी। फिर हमें अलाउंस मिले, DA, HRA, CA, हमने OT भी करी, एक्स्ट्रा अमाउंट पे हमने कमाया, तो हमारी OT सैलरी। इन सबको प्लस करने के बाद जो निकलता है वो होता है हमारा ग्रॉस सैलरी। क्लियर दोस्तों? तो इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। ये मैंने जो हमें मिला है, ठीक है, इसको सबको हमने प्लस कर लिया। हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई। ठीक है, डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक फिल हो गया।
अब हम करेंगे दोस्तों इसमें पीएफ माइनस। तो दोस्तों पीएफ होता क्या है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ये हमारी सैलरी में से हर महीने कुछ परसेंटेज कटती है और रिटायरमेंट का इसका हम यूज में ले सकते हैं। हमें बेसिकली मोटा अमाउंट मिलता है, सरकार भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट देती है जिससे कि फ्यूचर में जाके हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है। प्राइवेट कंपनियों में दोस्तों सबसे हाईएस्ट 12% अमाउंट काटा जाता है आपकी सैलरी का। ठीक है। मैं आप बेसिक सैलरी या ग्रोथ सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सैलरी का। सैलरी में से आपका कटता है ये 12%। ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं इसका पीएफ इक्वल जो हमारी सैलरी है, ये हमारी सैलरी बनी। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड 100 भी कर सकते हो आप। ठीक है। अगर डिवाइड 100 नहीं करना चाहते तो सिंपल फार्मूला आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना है और इंटर। तो ये 5400 हमारा पीएफ बनेगा और डबल टैप करोगे ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों ईएसआई की। ठीक है। ईएसआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है। ये हर कंपनी में कटता है, लेकिन बेसिकली सोचने वाली बात यह है कि जिसकी सैलरी 21,000 से कम होती है उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलता है, 21,000 से ज़्यादा वालों को नहीं मिलता। ठीक है। इसका 3 कुछ परसेंटेज कटता है, तो इसका लगाते हैं फार्मूला इसमें। ठीक है। इसका फार्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों कई कंपनियों में 21,000 से ऊपर जो सैलरी दे रहे हैं उनका ईएसआई नहीं कटता। जैसे कि यहाँ पे 45,000 सैलरी दे तो उनको सरकारी योजना की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। ये बेसिकली गरीबों के लिए होता है या जो 20,000 से कम में काम कर रहे हैं उनके लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिनको सरकारी लाभ मिल सके। क्लियर। इक्वल लेंगे, इफ का फार्मूला यूज करेंगे, टैप करेंगे, हमारा फार्मूला चालू हो जाएगा। तो ये कह रहा है अभी लॉजिकल। ठीक है। लॉजिकल वैल्यू लेंगे हम बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लेने के बाद हम करेंगे लेस देन। ठीक है। लेस देन 21,000। क्लियर। 21,000 लिखेंगे यहाँ पे। अगर हमारी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है या फिर कम है, लेस देन क्यों लगाया मैं लेस देन, इसके पीछे वजह यह है कि अगर 21,000 से हमारी सैलरी कम है तो जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका मल्टीप्लाई 0.75%। क्लियर है। क्योंकि बेसिक सैलरी में से 0.75% कटेगा है। इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद एक यार सॉरी दोस्तों, इसको ब्रैकेट में लेंगे। अगर आप दिखाना चाहते हो वैल्यू 0 तो 0 लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में, और इंटर मारेंगे। यस दोस्तों ये ऐसा हमारा नहीं कटा। ठीक है। लेकिन बात करें जिनकी सैलरी 21,000 से नीचे है उनका ईएसआई 112 रुपये कटा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पे यहाँ पे करेंगे 113 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब बात करेंगे नेट सैलरी की। बेसिक सैलरी, अटेंडेंस के बाद सैलरी में हमारे अलाउंस प्लस हुए, ग्रॉस सैलरी में दोस्तों हमारा पीएफ ईएसआई कटने के बाद नेट सैलरी कैसे करेंगे दोस्तों, इक्वल ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, इसको माइनस करेंगे, इसमें से हम पीएफ, उसके बाद माइनस करेंगे हमारा ईएसआई। ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जैसे उसको माइनस करेंगे दोस्तों नेट सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में भी आ रही होगी। कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो हैं। तो हम बीच में भी कर सकते हैं ठीक। और जैसे आप उसको सजाना चाहते हो सजा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉयज़ आईडी को येलो ही कर चाहता हूँ पूरे लोगों को, तो इसको येलो कर देता हूँ हैं। ये हमारी बेसिक सैलरी है, इसको येलो कर देता हूँ। और नेट सैलरी इसको येलो कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है। नेट सैलरी इसको मैं बोर्ड में आ देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारी सैलरी बन के बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको एक अच्छे वे में दिखाना चाहते हो और भी तरीके से, तो करना कुछ नहीं है। जो हमारी बेसिक सैलरी है इसकी आप कोमा स्टाइल कर सकते हो ठीक है। कोमा स्टाइल करने में जैसे आपको 00 दिख रहा होगा, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो ठीक है। और जो हमारा बेसिक सैलरी है इसको आप ग्रैब कर लीजिए, तो वो इस तरीके से आ जाएगा ये एंड OT इनहाउस है, इसको भी आप ग्रैब कर लीजिए। ग्रॉस सैलरी है, इस तरीके से आप दोस्तों इसको, इसमें क्या दोस्तों आपके कॉलम है ना, तो इसे सेव हो जाएंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे हम। इसको भी कोमा में कर लेंगे और आगे डिस्क्रीज 0 करेंगे। OT इनहाउस आपको दिख रहा होगा ये है। अभी सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, पर अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे वे में दिखाओ उसको और भी तरीके से, तो यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, यहाँ जाना है, कस्टम पे जाना है, जनरल को हटा के यहाँ पे करना है आपको #HRS ठीक है। और जैसे आप इंटर करोगे दोस्तों ये देखिए हाँ इसमें आप पे शो हो जाएगा। वैसे आप ग्रॉस OT सैलरी और ग्रॉस सैलरी पी है, इसको भी कोमा में कर लीजिए ठीक है। और लास्ट में हमारा नेट सैलरी। यहाँ सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हमारी पूरी सैलरी हमारे सामने आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। मैंने आपके सामने अच्छे से पूरी एक्सेल शीट पे एम्प्लॉय शीट सैलरी स्लिप बना के दिखाई है। सैलरी शीट किस तरह एम्प्लॉय नेम लेते हैं, आईडी, डेफिनेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, DA, HRA, CA, OT सैलरी, ग्रॉस सैलरी, PF और उसके बाद नेट सैलरी। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दोस्तों बाय। Obviously, you have said we are accepted with